जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ क्या है, तो यहाँ समझने का प्रयास करें संविधान क्या है। ठीक है, तो देखिए संविधान क्या है। देखिए हर एक देश अपना अपना एक कानून लागू करता है और उसी को संविधान कहा जाता है। तो अगर संविधान की एक ऑफिशियल अगर डेफिनेशन की बात करें तो संविधान क्या है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून ही उस देश का संविधान कहलाता है। यानी कि किसी भी देश में यानी कि जो सर्वोच्च कानून होता है उसे संविधान कहा जाता है। लेट मीन्स भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो संविधान है इससे बड़ा कोई भी कानून नहीं हो सकता आपका। ठीक है, चाहे वो आप आईपीसी इंडियन पीनल कोड ले लें, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ले लें, कोई भी एनीबॉडी कोई भी कानून ले लें, वो संविधान से बड़ा कानून नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि संविधान है क्या, तो किसी भी देश का यह क्या है भी आपका सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून। ठीक है, तो ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून ही उस देश का संविधान कहलाता है, जिसे यानी कि किसी भी या जिसे का मतलब जो कानून है आपका, जो संविधान है, जिसे वहां की जनप्रतिनिधि द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, वहां की जनप्रतिनिधि, ठीक है, वहां की जनप्रतिनिधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो समझने का थोड़ा सा और प्रयास करें आप लोग, संविधान क्या है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून ही उस देश का संविधान कहलाता है, जिसे वहां की कहां की जहां का संविधान है तो वहां की जनप्रतिनिधि के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो जनप्रतिनिधि होता है इसको क्या कहते हैं, तो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, तो ये जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि कहलाता है। तो आपने अभी तक समझा हुआ है संविधान क्या है, इसको बनाने का काम कौन करता है। अगर हम बात करें कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो संविधान को संशोधन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर समझने का प्रयास करिए भैया, संविधान को संशोधन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स कौन कौन से निकल के आएंगे। पहला आएगा आपका कठोर संविधान। ठीक है, कठोर संविधान। और अगर हम सेकेंड इसकी बात करें तो ये आएगा आपका लचीला संविधान। ठीक है, तो कठोर संविधान और लचीला संविधान ये बांटा किस कैटेगरी में गया है, तो संशोधन की दृष्टि से। ठीक है, संशोधन, संविधान को संशोधन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कठोर संविधान, दूसरा है आपका लचीला संविधान। तो थोड़ा सा समझिए कि कठोर संविधान क्या है आपका। ठीक है, तो देखिए एक ऐसे देश का संविधान जिसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, एक ऐसे देश का संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसानी से ना करवाई जा सके, उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। तो यानी कि कठोर संविधान, यहाँ जो सायरन बज रहा है, यहाँ मतलब एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ कठोर संविधान समझिए, आप लोग उस सायरन को मत समझिए। ठीक है, तो कठोर संविधान क्या है, एक ऐसे देश का संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसानी से ना करवाई जा सके। ठीक है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और लचीले संविधान की भी अभी बात करेंगे, तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका अमेरिका। तो अमेरिका का संविधान आपका एक कठोर संविधान है। ठीक है, तो यह जो अमेरिका का संविधान है यह पूरे विश्व का सबसे पहला लिखा गया संविधान है। और ये कब लिखा गया था, 1789 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, जब अमेरिका का संविधान लिखा गया 1789 में, तो यह विश्व का सबसे पहला संविधान था। इससे पहले किसी भी देश में कोई भी संविधान लिखा नहीं गया था। ठीक है, तो ये लिखा गया 1789 में। इसी समय भैया पहले अमेरिका के एक राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम होता है जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम होता है, जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये आपका यानी कि पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो अमेरिका में 50 जिले हैं और एक संघीय जिला है। ठीक है, ये संघीय जिला उसी प्रकार होता है जैसे भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये संघीय जिला, अब इसका नाम क्या है भैया, संघीय जिला। अमेरिका की राजधानी की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। तो वाशिंगटन
वॉशिंगटन डीसी, पहले डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता था, ठीक है। डीसी को क्या कहते थे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता था। ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, अब जैसे ही जब ये जॉर्ज वॉशिंगटन निपट गए तो इन्हीं के सम्मान में ये डीसी के आगे वॉशिंगटन लगा दिया गया, तभी आप कहते हैं वॉशिंगटन डीसी। तो समझ गए होंगे, जैसे आप यानी कि हेडक्वार्टर्स पढ़ते हैं तो कुछ हेडक्वार्टर्स यहीं पर आपके आते हैं, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। आइए समझते हैं आगे। जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो इसमें 7 अनुच्छेद थे। तो आर्टिकल कितने थे? ओनली 7 अनुच्छेद थे और एक प्रस्तावना भी थी, ठीक है, एक प्रस्तावना थी, प्रस्तावना, ठीक है, इसको प्रेम्बल कहा जाता है। एक प्रस्तावना और 7 अनुच्छेद थे। इसके बाद में लगातार इसमें संशोधन होते रहे, तो लगभग यानी कि 1789 में लिखा गया, तो 1793 तक इसमें संविधान संशोधन कितने कराए गए? 10 संविधान संशोधन कराए गए और इन्हीं 10 संविधान संशोधन को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप मोस्टली याद कर लीजिए कि ये बिल ऑफ राइट्स क्या है आपका। तो ये 1793 तक 10 संविधान संशोधन किए गए और इन्हीं 10 संविधान संशोधन को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो ये आपके बिल ऑफ राइट्स से ही फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। यानी कि अगर किसी देश की बात करें तो अमेरिका से ही ये आपके लिए गए हैं। आगे और चलते हैं, यहाँ समझने का और प्रयास। अच्छा, ये कठोरता का समझ में आ गया कि कठोर। अब ये देखिए, मैं बता देता हूं कि अमेरिका का संविधान कठोरता का परिचय क्यों देता है, समझिए ध्यान से। अभी अमेरिका में 2020 में सरकार किसकी बनी हुई थी? तो सरकार बनी हुई थी आपके ट्रंप साहब की, ठीक है। ट्रंप साहब जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। तो इनकी सरकार बनी हुई थी, उसी समय आया हुआ था कोविड-19, ठीक है। जब कोरोना आया तो उसी समय से इनकी सरकार यानी कि पलटने वाली। पलटने का मतलब है वहां पर भी चुनाव होने वाले थे और अमेरिका में जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष के लिए वहां का राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। और एक ये भी प्रोविजन होता है अमेरिका में कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। ये आपने देखा होगा और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। लेकिन भारत में का अल्ले चले आओ, कितने बार चले आओ, ठीक है, ये का कोई मतलब होता है? बुढ़ा गए, काम नहीं करे पावते, लेकिन चले आओ क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, 2 बार ही राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, ठीक है, और वो भी 4 साल के लिए 1 बार राष्ट्रपति बनता है। तो यहाँ पर समझिए कठोरता का परिचय। हाँ, हम बात कर रहे थे 2020 की, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे उन्होंने कहा कि भैया एक ऐसा, वहां की संसद को भैया कांग्रेस कहा जाता है, और उस कांग्रेस में उन्होंने एक ऐसा बिल पेश करवाया कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो चुनाव का ड्यूरेशन है इसको बढ़ा दिया जाए तो हम अपने चुनाव का प्रचार भैया करवा पाए। तो यही तो नहीं करवा पाए, और जब उन्होंने बिल पास नहीं करवा पाया तो वही नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो इधर पे जो बिडेन लगे हुए थे भैया उनके पीछे पीछे, ठीक है, तो प्रचार नहीं करवा पाए, इसीलिए भैया पार्टी, आप समझते हैं, जो बिडेन की नई सरकार बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कठोरता का परिचय। अब देखिए, किसी भी देश का राष्ट्रपति है और वो वहां के मतलब चीजों में परिवर्तन भी नहीं करवा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कठोरता का परिचय देता है। और यहाँ पर आप समझ रहे हैं लचीला संविधान, तो अब यहाँ पर आराम से समझिए भैया लचीला संविधान है क्या आपका, ठीक है। तो लचीले संविधान में अगर हम बात करें, किसी भी देश का ऐसा कानून जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसानी से करवाई जा सकती है, उस देश के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको लैंग्वेज डेफिनेशन में बता चुका हूं कि लचीला संविधान क्या है, यानी कि इसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रियाएं होती हैं इनको आप आसानी से करवा सकते हैं, इसीलिए इसको लचीला संविधान कहा जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल में इसका लेंगे हम लोग यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम होता है, और अगर एक और लैंग्वेज में बोले तो इसको ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में भी फर्क होता है भैया, ठीक है। अगर हम फर्क बताने लग जाएंगे ना तो अभी समय लग जाएगा, इसलिए अभी इतना ही समझिए। देखिए फर्क कितना होता है कि ये जो आपका ब्रिटेन है, ये ग्रेट ब्रिटेन कब बनता है, तो ग्रेट ब्रिटेन ये जब बनता है जब ये 4 द्वीप मिल जाते हैं, ठीक है भैया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड और मिला दिया जाता है तब जाकर के ये यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लचीला संविधान है, ठीक है। अब देखिए ऐसा और माना जाता है कि यह विश्व का एक अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है?
अलिखित, ठीक है। यह विश्व का एक अलिखित संविधान भी है आपका, यानी कि कहाँ का, ब्रिटेन का संविधान, ठीक है, और ऐसे किसी भी देश का नहीं है, ठीक है। आगे और समझने का आप प्रयास कर। अच्छा, यहाँ पर आपने समझ लिया है कि संविधान को संशोधन की दर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात करूंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में बात किसकी करने वाला हूं, बात करने वाला हूं इसके आगे क्या आपका होने वाला है, ठीक है। और अभी इसी में मैं वीडियो को और आगे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा, जिसमें से मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि जो आपका भारतीय संविधान है कब लागू किया गया। हाँ, हमारा जो भारतीय संविधान बन चुका था फिर 2 महीने बाद ही क्यों लागू किया गया, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था और लगभग 13 किलो का बनाया गया था, ठीक है। तो जब ये 13 किलो का बन के रख गया, या 2 महीने तक क्यों नहीं इसको लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, मतलब 2 साल क्यों नहीं लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये अभी मैं बताने वाला हूं और यहां पर समझेंगे आप लोग। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान क्यों सबसे अच्छा माना जाता है, मैं ये आपको बताने वाला हूं। भारतीय संविधान क्या है? ना तो कठोर संविधान है और ना ही लचीला संविधान है, ठीक है। तो भारतीय संविधान आखिर है क्या? ना तो यार कठोर है, ना तो लचीला है, तो है फिर क्या? ये दोनों का मिश्रण है। कैसा है भैया? दोनों का मिश्रण। ये कठोरता का भी परिचय देता है और ये लचीलेपन का भी परिचय देता है, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको ऐसे ही कि ये कठोरता क्या क्यों परिचय देता है। देखिए, जब भी भारत में कोई भी बिल पास होना होता है तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी बिल आया हुआ था, तो ये जीएसटी जो बिल आया हुआ था कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में आया हुआ था, ठीक है। कांग्रेस सरकार लेकर के आई, लेकिन इसको पास नहीं करवा पाई, ठीक है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी तो कभी पास नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद कई लंबा ड्यूरेशन लगा और नरेंद्र मोदी साहब की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और इसी पूर्ण बहुमत सरकार में भी जीएसटी बिल को पास करवाया गया। तो कहीं ना कहीं एक लंबा ड्यूरेशन लग गया। जब इसमें एक लंबा ड्यूरेशन लग गया, इसी कारण यह एक कठोरता का भी परिचय देता है। और मैं बता दूं ये लचीले का परिचय कैसे देता है, तो यहां पर देखिए, कोई भी बिल हो तुरंत पास हो जाता है। जब तुरंत पास हो जाता है भैया, तो इसका ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कैसा है, ये लचीला संविधान है, ठीक है। अब जैसे किसी विधायक, मतलब विधायकों की या सांसदों की सैलरी बढ़नी होगी, राते में, मतलब राज्यसभा लोकसभा तुरंत राष्ट्रपति व्हाट्सएप पे तुरंत साइन ले लो, चलो हटो, ठीक है, बन गया बिल। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत ही लचीला संविधान, मतलब दोनों का परिचय दे रहा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीले दोनों का परिचय देता है, इसलिए भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा गया है। मिश्रित संविधान, ठीक है, मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था मिश्रित है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है। अर्थव्यवस्था क्यों मिश्रित है? क्योंकि भारत में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों विचारधाराएं एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए भारतीय भी यह जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित है और भारतीय राज्य व्यवस्था भी मिश्रित है। क्यों? क्योंकि भैया ये कठोरता का और लचीले का दोनों का परिचय देता है, इसलिए इसे मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा गया है। आइए बात करते हैं थोड़े भारतीय संविधान की। देखिए, भारतीय संविधान, हाँ, आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पहला तो ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, और दूसरा आपके लिए जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं तो मैं लास्ट वीडियो में अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो समझने का प्रयास करें। जब आपका भारतीय संविधान लिखा जाना था, ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान लिखा जाना था तो लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। कितने देशों का? लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, ठीक है। और 60 देशों के संविधान पढ़ करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह सारा का सारा काम किया है। और जब यह सारा का सारा काम किया है तो 60 देशों का संविधान पढ़ा गया है और 60 देशों के संविधान पढ़ करके ही पूरा आपका यह बनाया गया है, ठीक है। तो 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, इसमें कई सारी समितियों का भी गठन किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी कई सारी समितियां थी, तो लगभग 23 समितियों का गठन किया गया। और 23 समितियों में सबसे सर्वोच्च, जो सबसे अच्छी, यानी कि सबसे अच्छी नहीं ऐसे कह सकते हैं, सबसे बड़ी समिति का नाम था, जिसका नाम था प्रारूप समिति। इसी को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता था और इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें टोटल ऑफ अगर
अगर हम सदस्यों की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल ऑफ 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने भैया? 7 सदस्य हुआ करते थे। इनको ऐसे लिखा जाता है, मतलब 6 धन 1, ठीक है। ये 6 + 1 क्या होता है भैया? यानी कि 6 अन्य सदस्य थे और एक मुख्य सदस्य था, और जो एक मुख्य सदस्य था उसको अध्यक्ष कहा जाता है, और वह अध्यक्ष का नाम क्या है मतलब प्रारूप समिति का? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यही दे देता हूं। भारतीय संविधान का अगर निर्माण पूछ ले तो किसने किया? तो वो भारतीय संविधान का निर्माण, देखिए अगर एक ऑफिशियल वे में आप अगर सिविल एग्जाम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक यही सही आंसर होगा। देखिए वनडे एग्जाम के लिए तो यह आंसर आपका पूर्णतः सही है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। लेकिन ऐसा अगर सिविल मतलब सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कई सारी समितियों का भी गठन किया गया था, और कई सारी समितियों में कई सारे लोग होंगे, तो उन सबकी विचारधाराओं से मिलकर के एक संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे समझिए, आगे यहां पर समझने का प्रयास करें। जब संविधान मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था, ठीक है, तो जब ड्राफ्ट तैयार हो गया आपका, तो इसको कहीं ना कहीं एक भैया सुव्यवस्थित अच्छे अंकों में, अच्छे अक्षरों में लिखा भी जाना था। तो कैलीग्राफिस्ट ढूंढे जाने लगे भारत में कि भैया सबसे अच्छी राइटिंग किसकी आती है। तो उस समय दिल्ली में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम हुआ करता है व्यवहार मनोहर राम सिन्हा, जिनका नाम है भैया व्यवहार मनोहर राम सिन्हा। और जो व्यवहार मनोहर राम सिन्हा है, इनका जन्म 1901 में हुआ था, और ये लगभग दिल्ली में रहने वाले थे, ठीक है। इनकी पैतृक जो जगह थी वो दिल्ली में थी, ठीक है। तो वहां पर अब भैया यहाँ पर बोला गया इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि भैया जाओ किसी को बोल के आओ कि भैया संविधान लिख दे आकर के। अब कोई मिल नहीं रहा था, क्या राइटिंग नहीं अच्छी आ रही थी, ठीक है। तो वहां पर एक व्यक्ति मिलते हैं दिल्ली में। ये कहाँ के रहने वाले थे भैया? ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म 1901 में हुआ था, ठीक है। तो ये अच्छे उस समय कैलीग्राफिस्ट हुआ करते थे। 1901 1990 190 लिख गया, देखो गलत हो गया, ठीक है। 1901 करेंगे इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए आगे। तो इनकी मतलब राइटिंग जब अच्छी थी तो इनको चूज कर लिया गया। अब लेकिन जब इनको चूज किया गया मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इनसे पूछा गया भैया लिखाई लेोगे का? तो इन्होंने कहा कुछ नहीं लेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत खुश हुए कि भैया कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने एक अपनी कंडीशन रख दी, कंडीशन बोले तो शर्त रख दी। शर्त क्या थी कि भैया जब भी आपका संविधान लिखा जाएगा, जब मेरा हर एक पन्ने पर अपना हस्ताक्षर, अपना नाम डालेंगे तभी लिखेंगे संविधान। तो अब देखो ये बहुत ज्यादा टफ कंडीशन हो गई कि भाई पैसा ले लो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब संविधान लिखोगे तुम हर एक पन्ना पर अपना नाम डालोगे तो कहीं ना कहीं भैया बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भैया इनकी मांग को भी स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 250 पेन होल्डरों का प्रयोग किया था, इतने ज्यादा पेन होल्डरों का। और जो संविधान की पहली मूल प्रति लिखी गई थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? वो इंग्लिश में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? इंग्लिश में लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद इसी इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्सेशन किया गया है, ठीक है। इसी इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्सेशन किया गया है। आप ये समझिए, पहले हिंदी में लिखा गया, फिर आपका मतलब सॉरी पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में लिखा गया था, ठीक है। और लगभग 13 किलो का संविधान लिखा गया था। अब एक बात और कर लेते हैं कि संविधान बनने में समय कितना लगा। तो संविधान बनने में टाइम कितना लगा आप सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितने दिन का? 18 दिन का समय लगा। और अगर और ज्यादा डिटेल में जाना चाहें तो 2 घंटे और लगा था, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे का और समय लगा था, ठीक है। आगे थोड़ी और रूपरेखा समझिए। जब ये संविधान को लिख रहे थे तो उस समय भैया कई लोगों ने ऐसा बोला यार इस पे थोड़ी सी मतलब डिजाइनिंग वगैरह भी बननी चाहिए, कलाकृतियां बननी चाहिए तो समझ में आएगी। क्योंकि भारत तो जो देश है ये एक विविधताओं का देश है, ये डाइवर्सिटी का देश है। अलग अलग देशों में जैसे आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो आपको देखो किस तरीके का यानी कि पूरी कल्चर मिलता है। आप उत्तर भारत की ओर गमन करिए, पूरे ईस्टर्न
इंडिया की ओर गमन करिए तो हर एक जगह पर अलग अलग। क्यों? नीचे दक्षिण भारत में आएंगे लुंगी पहने मिलेगा, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो पगड़ी धारण करे मिलेगा, ठीक है। अगर इधर जाएंगे मतलब हर एक जगह का अलग अलग पहनावा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का आप ये प्रयास करें। हाँ, तो इसमें डिजाइन भी तैयार करनी थी। अब डिजाइन कौन अच्छे कौन बना लेता है ये, तो उस समय भैया दो व्यक्ति ढूंढे जाते हैं और दो व्यक्तियों में पहले व्यक्ति का नाम होता है, यानी कि यहाँ पर दो व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं नंदलाल बोस, ठीक है। कौन आते हैं भी आपके? नंदलाल बोस, ठीक है। नंदलाल बोस आते हैं और दूसरे जो व्यक्ति आते हैं, दूसरे व्यक्ति आते हैं, उनका नाम होता है यहाँ पर नंदलाल बोस और दूसरे का नाम